जौनपुर की राजनीति में बड़ी हलचल, नदीम जावेद के बयान से बदली चुनावी चर्चाओं की दिशा। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन भी रणनीति बनाने में जुटा है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नदीम जावेद के एक बयान ने जौनपुर की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। प्रेस वार्ता के दौरान नदीम जावेद ने साफ संकेत दिया कि कांग्रेस जौनपुर जिले में कम से कम 2 और अधिकतम 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि पार्टी की कोशिश 3 सीटें हासिल करने की होंगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाता तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। नदीम जावेद के इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारे में सवाल उठने लगे हैं। आखिर कांग्रेस किन सीटों पर अपना दावा ठोक सकती है? कुछ लोगों की माने तो जौनपुर सदर सीट पर कांग्रेस का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है, जहां से खुद नदीम जावेद के चुनाव मैदान में उतरने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दूसरी सीट को लेकर हो रही है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने जौनपुर और मुगरा बादशाहपुर सीट पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस बार भी कांग्रेस मुगरा बादशाहपुर सीट पर दावा करेगी या फिर पार्टी किसी नई विधानसभा सीट को अपने खाते में लेने की रणनीति बना रही है। इसी बीच बदलापुर विधानसभा का नाम भी तेजी से चर्चाओं में आ गया। पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस नेता एवं अधिवक्ता सत्यवीर सिंह लगातार बदलापुर क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। जनसंपर्क कार्यक्रमों से लेकर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी मौजूदगी बढ़ी है। अभी हाल ही में बदलापुर के गांधीनगर बाजार से गांधी जी की प्रतिमा को लेकर आने वाले मामले का जिक्र करते हुए सत्यवीर सिंह ने पोस्ट करते हुए इस बात पर खास जिक्र किया था कि बदलापुर मेरी विधानसभा। और खास बात यह है कि नदीम जावेद की प्रेस वार्ता में भी सत्यवीर सिंह उनके साथ मौजूद थे। चर्चाएं हैं कि यदि कांग्रेस को गठबंधन में बदलापुर सीट मिलती है तो सत्यवीर सिंह पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में प्रमुख चेहरा हो सकते हैं। नदीम जावेद और सत्यवीर सिंह की राजनीतिक नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। वहीं राहुल गांधी के करीबी नेताओं में नदीम जावेद की गिनती होने के कारण भी इस तरह की चर्चाओं को और बल मिल रहा है। अब राजनीतिक गलियारे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस जिन 2 सीटों की बात कर रही है, क्या वे जौनपुर सदर और बदलापुर होंगी या फिर सदर के साथ कोई अन्य विधानसभा सीट पार्टी के हिस्से में आएगी। फिलहाल इस पर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नदीम जावेद के बयान ने जौनपुर की राजनीति का तापमान जरूर बढ़ा दिया है। फिलहाल सीटों के समीकरणों पर तस्वीर साफ होने में अभी समय है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस की रणनीति और उठ रही चर्चाओं ने जिले की राजनीतिक सरगर्मियों को नई दिशा दे दी है। अब सुनिए इस मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं कांग्रेस नेता पूर्व विधायक नदीम जावेद। जनादेश ही सब कुछ होता है, लेकिन जनादेश को मैनिपुलेट करने का काम केंद्र की सरकार के इशारे पर देश की संस्थाएं कर रही हैं। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव संपन्न होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के साथ साथ पंजाब में, उत्तराखंड में और गोवा में, ये 4 राज्यों के चुनाव होंगे। लेकिन जो सबसे अधिक निगाह होती है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव है। और उसका मुख्य कारण ये है कि 80 लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं देश में सबसे अधिक, और 403 विधानसभा की सीटें हैं। हमें खुशी इस बात की है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियां मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ी थी। और जब नारा दिया जा रहा था कि 370 पार, 400 पार, तो इसी उत्तर प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीतने में सफल रहा। और हम विशेष रूप से अयोध्या की महान जनता को, प्रयागराज की महान जनता को और बनारस की भी जनता को इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि अयोध्या में और प्रयागराज में तो हम सफल रहे, यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते, और बनारस में भी देश के प्रधानमंत्री जी को मात्र 1.5 लाख से कुछ अधिक वोटों से जीत प्राप्त हुई। कई राउंड वो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री अजय राय जी से पीछे भी चले थे। अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें उम्मीद है और हम सब लोगों का यह प्रयास है कि इंडिया गठबंधन उसी शिद्दत के साथ लड़े, जो कि 403 विधानसभा सीटों में 202 जिसके पास हो जाएगी उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। तो 43 सीटों का जो डेटा अगर हम उसको असेंबली वाइज देखते हैं तो 43 सीटों के लोकसभा के हिसाब से इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा के चुनाव में 218 विधानसभा सीटों पर आगे रहा है। अगर वो ट्रेंड होता है, अगर वही चीज दोबारा लागू होती है तो हमें उम्मीद है, और जिस तरह का वातावरण
उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। हम ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को रोशनी भी दिखाएगा और आईना भी दिखाएगा, और हमें आगामी विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को भारी सफलता मिलते हुए एनडीए को और बीजेपी को पराजित करने का काम उत्तर प्रदेश में करेंगे। जौनपुर कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण जनपद है, और उसका कारण ये है कि 1977 में जब ये कहा जा रहा था पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दोबारा नहीं आएगी, तो जौनपुर की महान जनता ने, तब 10 विधानसभा होती थी, 10 में से 9 विधानसभा की सीटें 1977 में जौनपुर जनपद की महान जनता ने कांग्रेस पार्टी को जितवाने का काम किया। हमें स्मरण है कि 2012 का विधानसभा का चुनाव जब संपन्न हुआ था, तो जौनपुर सदर की सीट पर कोई भी ये नहीं कहता था कि कांग्रेस जीतेगी। मैं जौनपुर सदर विधानसभा की क्षेत्र की महान जनता का बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि 2012 के विधानसभा के चुनाव में जाति धर्म छोड़कर सब लोगों ने इंसानियत के नाम पर, भाईचारे के नाम पर कांग्रेस में विश्वास करते हुए मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को अपना प्रतिनिधि बनाया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया। अगले विधानसभा के चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, और जौनपुर में 2017 के विधानसभा के चुनाव में 9 विधानसभा क्षेत्रों में से हम लोग 2 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़े थे, जिसमें कि जौनपुर सदर एक थी और एक मुगरा बादशाहपुर थी। तब समाजवादी पार्टी की सरकार भी थी, उनके ज्यादा अधिक विधायक भी थे। इस बार कांग्रेस का नेतृत्व जौनपुर जनपद में ये चाहता है कि हम 3 सीटों पर चुनाव लड़े, और किन्हीं कारणों के चलते अगर हमें 3 सीट नहीं मिलती है तो कम से कम हम 2 सीटों पर जरूर विधानसभा का चुनाव लड़े। और इस बात के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारा प्रादेशिक नेतृत्व भी प्रयासरत है, और हमें उम्मीद है कि हम जौनपुर जनपद में कम से कम 2 विधानसभा क्षेत्रों में जरूर चुनाव लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि जौनपुर जनपद की महान जनता के आशीर्वाद से, इंडिया गठबंधन के सहयोग से हम 9 की 9 विधानसभा सीटें जीतने में सफल होंगे। विधानसभा के चुनाव के बहुत अधिक मुद्दे हैं, अधिक मुद्दों पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ। कुछ मूलभूत प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी बार बार एक बात का